24 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब दुनिया ने एक नई वॉर का आगाज देखा। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और तब से लेकर आज तक ये जंग जारी है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू क्यों हुआ? इसका अंजाम क्या होगा और कब खत्म होगी ये तबाही? रशिया और यूक्रेन का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है। कभी ये दोनों एक ही मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और यूक्रेन एक आजाद मुल्क बन गया। रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन उससे निकलकर वेस्ट की तरफ जाए। जब यूक्रेन ने नेटो और यूरोपियन यूनियन का रुख किया, रशिया के लिए ये एक खतरनाक सिग्नल था। लेकिन ये सिर्फ 2022 की बात नहीं है। 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। क्राइमिया का इलाका रशिया ने जबरदस्ती ले लिया और डोनेट्स्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया। और फिर आता है 2022। रशिया का कहना था कि यूक्रेन का नेटो से जुड़ना उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए उसने मिलिट्री अटैक का फैसला किया। लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपना घर छोड़कर रेफ्यूजी बन गए हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सिटीज तबाह हो चुकी हैं। और सिर्फ यूक्रेन नहीं, इस वॉर का असर पूरी दुनिया पर हुआ है। महंगाई बढ़ गई, फ्यूल और गैस प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए और यूरोप का एनर्जी क्राइसिस इंटेंसिफाई हो गया। लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। यूक्रेनियन आर्मी ने रशिया का शिद्दत से मुकाबला किया और वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को वेपन्स, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल एड फराहम की। अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस के जरिए रशिया को इकोनॉमिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये काफी होगा? बहुत दफा दोनों मुल्क पीस टॉक्स कर चुके हैं, मगर अब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसकी डिमांड्स माने, जबकि यूक्रेन अपनी आजादी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। एक तरफ रशिया अपनी पावर शो कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन वेस्ट की मदद से लड़ रहा है। लेकिन ये वॉर कितनी देर चलेगी? क्या ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक महदूद रहेगा या फिर ये एक और बड़ी ग्लोबल वॉर का आगाज है? रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की धमकी दी है। नेटो और यूएस भी अपने वेपन्स तैयार कर रहे हैं। अगर ये वॉर बढ़ी तो अंजाम क्या होगा? अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो रशिया उस पर और ज्यादा अटैक करेगा, और अगर नेटो डायरेक्ट इंटरफेयर करता है तो ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक ग्लोबल वॉर बन सकती है। आज भी दुनिया के पास एक मौका है। वॉर का हल सिर्फ निगोसिएशन से निकल सकता है, लेकिन जब तक दोनों तरफ से ईगो और पावर का क्लैश है, ये जंग रुकती नजर नहीं आती। लेकिन हम एक उम्मीद रख सकते हैं। क्या दुनिया के लीडर्स समझ सकेंगे कि हर वॉर सिर्फ तबाही लाती है? क्या इंसानियत पॉलिटिक्स से बड़ा मसला नहीं है?